नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के बीच केमिस्ट्री का जो टॉपिक का जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का, उसको लेके आए हैं। आज आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो होगा, यानी एपिसोड आपका वीडियो नंबर 5वां होगा, ठीक ना। 5वां वीडियो होगा, 5वां दिन का ये क्लास होगा। आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है, तो कॉपी और कलम लेके बैठ जाना है और शांतिपूर्वक वीडियो का यानी कि टॉपिक को एक एक करके समझने की कोशिश करना है और परीक्षा में तहलका मचा के आना। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो क्लास चल रहा है ये सभी आप लोगों को ऑल कंपटीशन एग्जाम जैसे कि रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, बीपीएससी जो बिहार सरकार का टीचर वाला वैकेंसी आने वाला है, ये सभी के लिए आप लोगों के लिए ये उपयोगी है। तो चलिए अब चलते हैं विषय वस्तु की ओर। तो आज का टॉपिक क्या है? आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में उधर हो गया था फिजिकल भौतिक वर्गीकरण में हम लोग पदार्थों को देख लिए थे, पदार्थों के 5 अवस्थाओं के बारे में देख लिए थे। आज हम लोग उसके आगे चलेंगे। आज उसके आगे क्या है, तो रासायनिक वर्गीकरण यानी कि केमिकल क्लासिफिकेशन। रासायनिक वर्गीकरण में क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। तो रासायनिक वर्गीकरण में हम लोग देखेंगे पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, यानी कि चेंजिंग किसमें, मेटर में जो चेंजिंग होता है केमिकल के आधार पे, वो कितने रूप में होता है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं पदार्थों में होने वाला परिवर्तन। तो पदार्थों में 2 प्रकार के परिवर्तन होता है। क्या प्रकार के परिवर्तन होता है? 2 प्रकार के परिवर्तन होता है। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होता है। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों में 2 प्रकार के परिवर्तन। क्या प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंजिंग और रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजिंग। तो चलिए एक एक को समझने की कोशिश करेंगे। पहला आता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, यानी कि फिजिकल चेंजिंग क्या है? तो देखिए, पदार्थों में वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ परिवर्तित होकर पुनः अपने पूर्वावस्था में आ जाता है, यानी कि वैसा परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपना अवस्था बदल देता है लेकिन फिर अपने जैसन बन जाता है, वैसा परिवर्तन। देख चला, ध्यान से गौर से समझने की कोशिश करेगा। मिडिल पॉइंट की है कि पदार्थ में परिवर्तित होकर यानी कि बदल गया है लेकिन अपने पूर्वावस्था में आ गया, मतलब बदल जाने के बाद भी फिर वो अपने जैसन बन गया। कहने का मतलब ठेठ में कह सकते हैं छोड़ के चल गया लेकिन फिर आ गया। तो बाबू रे, छोड़ के जाने के बाद भी आ गया, तो कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। यानी कि पदार्थों में होने वाला वैसा परिवर्तन जो अपनी अवस्था बदल लेता है लेकिन फिर अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। पूर्वावस्था मतलब पूर्व की अवस्था में जैसन है पहले थे वैसने अवस्था में आ गए। जैसे पानी से बन गया भाप, अब भाप से पुनः बना दिए पानी, तो क्या हो गया? ये भौतिक परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल देखो, उम्मीद करते समझ गया होगा, इसका जो है डेफिनेशन समझ गया होगा। एग्जाम्पल पहले समझते हैं। भौतिक परिवर्तन जैसे बर्फ का, पानी का बर्फ बनना। तुम लोग देखता होगा, चला पानी को फ्रिज में रख देते हैं, बर्फ बना लेते हैं, चुस्के ले ओकरा पीते हैं। तो यानी कि पीते हैं, पानी को बोतल में भर लेते हैं और रात भर फ्रिज में छोड़ देते हैं। अब ओकरा दिन में निकालते हैं एकदम आराम से कुट के, या तो जब जम जाता है पूरे बर्फ बन जाता है तब फोड़ के फोड़ते हैं और ससुरा के हुर के और फोड़ देते हैं। और फिर जब फोड़ते हैं तो देखता होगा पनिया जैसन बन गया, तो पानी जैसन बन जाता है। तो पानी का बर्फ बनना, तो पहले पनिया था, बर्फ बन गया, फिर ओकरा पीना स्टार्ट किया तो पानी के रूप में परिवर्तित किए। मतलब पूर्व में पानी था, फिर अवस्था बदल के बर्फ ले लिया, अब फिर वो पानी बन गया। समझ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगला देख, मोमबत्ती का पिघलना। यहाँ लोचा है, आगे फिर पढ़ेंगे। एक होता है मोमबत्ती का जलना, एक होता है मोमबत्ती का पिघलना। तुम गौर करेगा बाबू, तो मोमबत्ती जब पिघलता तो देखेगा कि मोमबत्तियाँ के जो है मोमबत्ती का जो है सिरा यहाँ इस तरह से मोमबत्ती पिघल के नीचे जमते जाता है, तो इसको कहते हैं मोमबत्ती का पिघलना। तो मोमबत्ती का पिघलना था, मोम तो पिघल के नीचे गिरेगा, तो उस मोम से फिर हम मोमबत्ती का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि फिर अपनी पूर्वावस्था में वो आ गया है। तो उसको हम क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अगला, चीनी या नमक का पानी में मिलना। देख चला, चीनी को या तो नमक को पानी में मिला देते हैं तो शरबत बन जाता है,
जैसे कोई गेस्ट आता है तो फटाक से अगर कुछ नहीं मिला तो चीनी लेना हो, चीनी पानी मिला के खट से दे के दे पिलाते, हो गया। और नहीं तब तो चाय को बना के देते हैं, चाय बनाएंगे तब तो दूसर हो जाएगा, रासायनिक में चल जाएगा। तो शरबत बना के देंगे, तो शरबत यानी कि पानी में नमक मिलाएं या चीनी मिलाएं तो फिर हम पानी को वाष्प करके निकाल सकते हैं और चीनी को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देख तो क्या हो गया, चीनी जैसन अवस्था में था वैसन आ गया, पानी को वाष्प करके बना देंगे, फिर वाष्प से पानी को ले आएंगे तो पानी भी निकल जाएगा और चीनी भी निकल जाएगा। यानी कि पूर्व की अवस्था में, यानी कि जैसे पहले चल गया फिर आ गया, तो बाबू छोकरा की कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। यानी कि छोड़ के जाने के बाद भी अपन अवस्था को चल आया है तो ओकरा की कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और एग्जाम्पल देखो चला, पानी का वाष्प में परिवर्तन, अभी तुरंत बोले पानी वाष्प, वाष्प मतलब उड़ जाना, तो पानी उड़ गया फिर ओकरा रोक के रखें ऊपर में भाप। तुम एक अच्छा एग्जाम्पल देख एक, तुम देखता होगा घर में जब पानी को गर्म करते हैं तो गर्म करते हैं तो उसके ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं, जो मम्मी खाना बनाती है तो चावल बनाने के लिए तसला में होता है ना, तसला में पानी रखते हैं तो गर्म होता है पानी, तो उसमें अधन होता है तो पानी खौलता है, तो पानी ऊपर की ओर एक प्रेशर लगाता है, यानी कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाता है तो अवस्था चेंज कर लेता है, भाप बन के उड़ने लगता है। तो भाप जो है वो अगर बाद उलट के वो देखेगा थरीवा के जो ऊपर से ढकल था थरिया से टोकना, तो थरीवा में बिंदा बिंदा जैसन, थरिया में बिंदा बिंदा जैसन की लगल रहता है पानी, यानी भाप लगल रहता है, यानी कि पानी जैसन बनल रहता है। तो वही हुआ पानी का वाष्प में परिवर्तन, और फिर वाष्प से पनिया तो बन गया, समझ गया हम। आगे बढ़, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स भी भौतिक परिवर्तन है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या है, भौतिक परिवर्तन। ये लगता है फिर अपनी अवस्था में आ जाता है, जैसे गेंद को ऊपर फेंकें फिर अपने आ गया, मार्कर को फेंकें फिर अपने आ गया, यानी कि अपन अवस्था इसका है, आकर्षण का इसका जो गुण है कभी छोड़ता है नहीं। अगर से ज़्यादा बल लगा दिए तो चल गया, लेकिन फिर आकर्षण का गुण छोड़ा नहीं, फिर खींच लिया तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल। उम्मीद करते हैं समझ में ना आ रहा होगा, गुजरा है ना। चल आगे देखो, अगला बाबू की है मेरे भाई मेरे दोस्त, कपूर का ऊर्ध्वपातन। कपूर का ऊर्ध्वपातन मतलब डायरेक्ट कपूर ठोस से डायरेक्ट गैस में, ठीक ना। तो फिर ठोस से गैस में जाएगा, फिर गैस से फिर ठोस बन जाएगा, यानी कपूर उड़ जाएगा, फिर उड़ा हुआ कपूर बन सकता है, बन जाएगा, ठीक ना। वो एक प्रोसेस होता है, ऊर्ध्वपातन प्रोसेस होता है, आगे तुम लोग को बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि फिजिकल यानी कि भौतिक परिवर्तन आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ छोड़े थे, कहता भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन, मतलब कहने का मतलब कभी भी बदल सकता है, मतलब ये बदला फिर आ गया, अपनी अवस्था परिवर्तित किया फिर अपनी अवस्था में पूर्वावस्था में आ गया, तो यानी कि ये अस्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है कि है, वो अस्थायी है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला की ओर चलते हैं, दूसरा नंबर की है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा नंबर आपका है रासायनिक परिवर्तन। अब समझो रासायनिक परिवर्तन की है, तो वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ परिवर्तित होकर पुनः अपने पूर्वावस्था में नहीं आता है। मतलब चला अब की हो, अब है कि यदि तोरा छोड़ के चले गया तो भूल जाओ, दोबारा आने वाला नहीं है। अरे वैसी परिवर्तन जिसमें पदार्थ परिवर्तित होकर पुनः अपने पूर्वावस्था में नहीं आता है, मतलब आने वाला नहीं है। पनिया से मान लो कि पानी से बर्फ़ बन गया तो फिर बर्फ़ से पानी होने वाला नहीं है, लेकिन ये होगा नहीं। एग्जाम्पल समझ, ये पहले छोड़, अभी एग्जाम्पल में आते हैं। मोमबत्ती का जलना, एक देख यहाँ मोमबत्ती का पिघलना था, यहाँ मोमबत्ती का जलना। क्या मोमबत्तियाँ जो जलता है लौ बन के, कि फिर वैसने लौ जरूरी है कि वैसने लौ बनेगा, जरूरी नहीं है। तो मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। दूसरा देख, खाने का पचना, खाना खा लिए कि खाना फिर खाया हुआ खाना है ना से निकाल के फिर निकालेंगे और फिर ले लेंगे अंदर, नहीं ना। तो यानी खाना पच गया तो फिर पचा हुआ खाना को फिर खाना में बदल नहीं सकते हैं, भूल जाओ ओकरा, खा लिए तो छोड़ के चल गया तो चल गया, आने वाला नहीं है। तब खाने का पचना। लोहे में जंग लगना, अगला एग्जाम्पल, लोहा में तुम लोग देखता हो, लोहा नया लोहा में जंग यदि लग जाता है कुछ दिनों के बाद
तो लोहा में जंग लग गया, फिर ओकरा चाहेंगे नया नया कच एकदम जो है चकचक बना दे, होने वाला नहीं है। यानी जंग लग गया तो लग गया, करिया हो गया तो हो गया, गोर होने वाला नहीं है। ठीक, तो लोहे पे जंग लगना, लकड़ी का जलना, लकड़ी जल जाएगा फिर लकड़ी बनने वाला नहीं है, तो लकड़ी का जलना। दूध से दही बनना, दूध से दही बना दिए, अब तुम चाहेगा कि दही से फिर दूध बना दें, होने वाला नहीं। दूध से दही बन गया, अवस्था परिवर्तन हुआ, फिर दहिया को चाहेंगे दूधा बनवे ले, बनने वाला नहीं है, चला तो क्यों होगा रासायनिक परिवर्तन, यानी कि ये पुनः अपनी अवस्था में आने वाला नहीं है। अवस्था छोड़ दिया दूध से दही में, दूध को छोड़ दिया, फिर दूध के पास आने वाला दूध जैसा बनने वाला नहीं है। अगला कपूर का जलना, देख जा लोचा फिर आ गया। कपूर का जलना, कपूर का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन मतलब ठोस से डायरेक्ट उड़ के गैस में चल जाना, ऊर्ध्वपातन। ये जलना अभी लौ के रूप में जलिए रहा, तो चलाई कौन सी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गया होगा। अब देख एक पॉइंट और है, यह एक अस्थायी परिवर्तन होता है। कौन परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन। कौन, तो रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। देख अब अस्थायी और अस्थायी एकरा में लोचा है, तो तुरंत अभी हम बता दिए हैं, तुरंत अभी याद भी रहेगा, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा ना, एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा चला तो क्यों हो जानता है, तुरा पता नहीं चलेगा कौन अस्थायी होगा कौन अस्थायी होगा। अस्थायी भौतिक परिवर्तन, अस्थायी को अस्थायी, अस्थायी को अस्थायी, गोंगिया जाएगा माइंड। तो अगर जुगाड़ है, ठीक है ना, जुगाड़ की है समझ, सबके देश से जुगाड़ है, समझने की खाली कोशिश करना। देखो कि लिखे, रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी है और भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी है। कैसे याद रखेंगे, तो अस्थायी मतलब क्यों होता है, अस्थायी मतलब फिक्स, अस्थायी मतलब फिक्स। अब मान लो कि हम कहीं बसने के लिए गए हैं, यहाँ से दूसरे जगह हम चल गए हैं बसने के लिए। यदि बसने के लिए चल गए हैं, यानी कि बसने का मतलब रहने के लिए चल गए हैं, ज़मीन लेके वहाँ रहने के लिए चल गए हैं, तो क्या हम वहाँ गए हैं तो हम मान लो ना, सिंपल उदाहरण, हम मकान मालिक के पास गए हैं और मकान मालिक के पास यहाँ रह रहे हैं। अब मकान मालिक वहाँ हम ओकरे घर में रह रहे हैं और ओकरे सिनाजोरी करेंगे, तो सब और रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। यानी कि मकान मालिक, हमारे घर वो अस्थायी था, हमारे घर नहीं था, हमारे घर नहीं था, इसलिए वो अस्थायी रहे। सिनाजोरी करेंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा। लेकिन ये देख रासायनिक परिवर्तन में हमारे घर फिक्स है, घर बना लिए फिक्स, यहाँ तो यहाँ, अब को आएगा लपड़ा के नहीं भेज देंगे, आएगा हमारे घर है भाई मेरे, आराम से हम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि रासायनिक और समझ में आ गया होगा नहीं, तो और समझ, मान लो कि केमिकल को है, केमिकल को है, केमिकल को मान लो कि रंग को हम पानी में मिला दिए, तो पानी में मिल के वो लाल रंग था तो लाल हो गया। अब फिर पनिया के चाहेंगे कि पनिया को अलग कर दे, रंगा को अलग कर देंगे, तो अलग होने वाला है नहीं। तो यानी कि वो क्यों हो गया, फिक्स हो गया, अस्थायी हो गया। तो रसायन चीज़ वाला जो भी आएगा वो फिक्स रहेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं अब समझ गया होगा, ठीक ना। अब तू सब अगर एक स्क्रीनशॉट ले ले मेरे भाई मेरे, ठीक ना, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला टॉपिक की ओर आते हैं। उम्मीद करते हैं समझ गया होगा। और ये जो पॉइंटवा है ना, अस्थाई अस्थाई, बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। चलो एग्जाम्पल टोटल याद कर लेना है, याद नहीं समझने वाली बात है, कॉन्सेप्ट क्लियर था, रिजल्ट क्लियर। चलो मिटा देते हैं। चलो भाई मेरा अगला टॉपिक की ओर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका की है, अगला टॉपिक की ओर आते हैं। अभी भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा चला मेरे। अब देख बाबू, अगला टॉपिक आपका है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया कौन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया थोड़ा ज़्यादा डिफिनेशन याद नहीं रखना है, क्योंकि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार मिल के एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा ओते लोचा वाला याद नहीं रखना है, थोड़ा सिंपल याद रखना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया भी एक रासायनिक अभिक्रिया है।
उदासीनीकरण अभिक्रिया भी क्या है, यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या कि डिफिनेशन तो आप पूछने वाला परीक्षा में है नहीं, ठीक है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी एक कैसे अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। और जो है बोले तोरा रासायनिक और तोर मान में ऑटोमेटिक रासायनिक सुना मतलब फिक्स के अनफिक्स, यानी कि अस्थायी को अस्थायी तो अस्थायी। तो देख तो किसे कहते हैं, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार मिलके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल एक समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, देख मेरे भाई मेरे दोस्त, HCl है प्लस NaOH। जब ये दोनों अभिक्रिया करता है तो अम्ल हो गया तोहर अम्ल, और ये हो गया आपका क्षार। जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में मिलता है, अरे जब अम्ल और क्षार आपस में मिलता है तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है। जैसे तुम लोग जानता होगा हेन्नेस लोला दोनों मिला तो एक दूसरे के प्रभाव को सबको भूल के आराम से चटवा के मिल के एक दूसरे के प्रभाव की करता है, नष्ट कर देता है। तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर को उदासीन मतलब पूरे की कहेगा लोग, कोई मतलब नहीं है, पहले अपन काम होना है, ठीक ना। तो देख एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करके की करेगा, NaCl का निर्माण कर देगा, यानी कि लवण का निर्माण कर देगा, और H2O जल का निर्माण कर देगा। ये हो गया आपका लवण का निर्माण कर देगा, यानी कि साल्ट, ये नमक का भी सूत्र है, ठीक है ना। तो HCl और प्लस NaOH जब आपस में अभिक्रिया किया, यानी दोनों मिला, तो सब चीज़ को भूल गया कि कहेगा नहीं कहेगा, तो नमक यानी लवण यानी कि उदासीनीकरण, ये पूरा क्या हो गया, ये दोनों का गुण हट के अलग बना लिया और जल का निर्माण कर दिया। तो ये जो नमक आया है NaCl यानी लवण आया है, अगर फिर हम चाहेंगे कि एकरा से हम चल जाएं कहाँ, HCl में पहुंच जाएं यानी लवण में, और एकरा से पहुंच जाएं क्षार में, तो होने वाला नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए कैसा परिवर्तन, उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। बोल समझ में आया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई मेरे दोस्त। तो इसका भी प्रिंट आउट आप लोग कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं, मिटा दें। चलिए अगला टॉपिक की ओर चलते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। अगला आपका टॉपिक है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगला क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। एकरा से प्रश्न पूछल गया है। ये सब तुम आप लोगों को जो है ऐसा टॉपिक है जिससे पिछले साल लोको पायलट में क्वेश्चन हम दिए हैं, बहुत क्वेश्चन दागा है, और दर्द भी बच्चा को उतने दिया ये सब, ठीक ना। बड़ी सब लोचा वाला टॉपिक है, ठीक ना। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है आपका एक भौतिक परिवर्तन है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसा परिवर्तन है, तो लिखेंगे यह एक भौतिक परिवर्तन है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसा परिवर्तन है, यह एक भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। बोल चला, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अज्जा है बोले भौतिक परिवर्तन, तो तुम्हारे माइंड में आ जाना चाहिए कि अस्थाई के अस्थाई, तो अस्थाई मतलब ये फिर बदल सकता है, मतलब छोड़ के चल गया तो कि आइवे करेगा, ठीक ना। कोई टेंशन नहीं लेना है, चला ठीक ना, छोड़ के जाओ अपने आएगा तो की हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, एग्जाम्पल समझो, जैसे H2O है, क्या है H2O। अब यहाँ से ये H2 प्लस O2 में ये टूट गया, तो ये इधर से टूटा और फिर ये पुनः अपनी अवस्था में आ सकता है। क्या हो सकता है, आ सकता है। क्या हो सकता है, H2O जब टूटा आपस में, तो देखो कैसे टूटेगा, हाइड्रोजन प्लस और OH माइनस में टूटेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन OH में टूटेगा, ठीक ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। तो अब यहाँ इस तरह से टूटेगा, तो हाइड्रोजन
हाँ, और OH हाइड्रोक्साइड अलग, ये दोनों पुनः हम मिला के हम इसको जल बना सकते हैं। जल को तोड़ दिए तो हाइड्रोजन अलग और हाइड्रोक्साइड OH अलग टूट गया दोनों। लेकिन फिर दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों को मिला देंगे चला तो H2O का निर्माण हो जाएगा, मतलब जल बन जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है कैसे परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन है। तो अगर सिंबल देखो Na से, मतलब कि Na से गया तो ये टूटा, लेकिन फिर Na से ई बदल के फिर जल बन सकता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। मतलब सिंपल थोड़ा जानना है, ओल जोड़ना है, वो ओल जोड़ना है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब फिर से आ सकता है, यानी भौतिक परिवर्तन। ठीक, अगला अगर प्रिंट आउट यानी कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चला ले लिया। चलो अगला आता अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, मिटा देते हैं इसको। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभिक्रिया सब कॉपी में लिखते जाना है, हड़बड़ाना नहीं है, शांति से पढ़ो। ठीक ना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना है मन लगा के। ठीक ना, कहता न रखा हौसला हुआ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चला, थकना नहीं है, थक गया तो समझ मर गया। ठीक ना, तो और लक्ष्य तुम्हारे नज़रों में 24 घंटा एकदम नचना चाहिए। ठीक ना, एकदम भेदना है तो भेदना है, पता कर लगा दे, उसको भी लगना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन दें, चुटवा के लगड़ के रख देना है। ठीक ना, चलो देखो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है ये क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, तो यहाँ लिख देते हैं, यह एक रासायनिक अभिक्रिया यह है। कैसे अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल समझ, जैसे C+O2 की बन जाएगा CO2, C+O2 बराबर CO2। अब एकरा हम चाहेंगे कि कार्बन ये CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चाहेंगे कि हम कार्बन में अलग और ऑक्सीजन में अलग कर दें, तो होने वाला नहीं है। ठीक ना, इसलिए कैसा अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है। बोलो कोई दिक्कत है तो इसको प्रिंट आउट कर लो। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे की ओर अगला टॉपिक में हम लोग आते हैं। एक प्रश्न है, अब देखो प्रश्न है कि फास्फोरस को पानी में डुबाकर रखा जाता है। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, पानी में डुबाकर। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, पानी में डुबाकर। तो इसको पहले मिटाते हैं। देखो अब देखो किसको किसको पानी में हम डुबा के रख सकते हैं, और किसको किसको तुम सुना होगा बड़ी, फास्फोरस को पानी में डुबा के रखते हैं, पोटासियम को किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा के किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। केकरा केकरा किरोसिन तेल में रखेंगे, केकरा केकरा फास्फोरस किसको किसको जो है शीतल जल में यानी कि जल में रखेंगे डुबा के, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखते हैं हम, ठीक ना। देखो यहाँ लिखते हैं, तुम लोग पीरियोडिक टेबल में तुम लोग को ऐसे पढ़ाया जाएगा, वर्ग फर्स्ट के ए को कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। और दूसरा आता है क्षारीय धातु हो गया। अब इसमें क्या क्या आता है, तो वर्ग फर्स्ट के ए में आता है, वर्ग फर्स्ट के ए में आता है क्या क्या आता है, तो लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटासियम आता है, यानी कि हेलिना का रब से फरियाद। इसका ये लॉजिक है, तो लिथियम हेलिना कर रब से फरियाद, FR से फ्रांसीसियम, तो हेलिना कर रब से फरियाद यानी कि, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम इसमें जो है आ जाएगा। फिर सीजियम भी आता है,
सीजियम, CS से सीजियम होता है, सीजियम और फ्रांसियम ये सभी आ जाता है। ठीक, अब ये इसको वर्ग ए के फर्स्ट यानी कि वर्ग एक के ए को कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु कहते हैं। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसको कहाँ हम डुबा कर रखेंगे। और एक है फास्फोरस, इधर लिख देते हैं फास्फोरस। फास्फोरस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। देखो चलो, इसको हम रखते हैं सबको मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन तेल में। ठीक, अब देखें हम, लेकिन फास्फोरस को रखते हैं शीतल जल यानी कि पानी में। पानी शीतल होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए? ठंडा पानी में फास्फोरस को रखते हैं। अब देखो प्रश्न पूछेगा, कैसे सुनना है गौर से। प्रश्न पूछेगा कि फास्फोरस को किरासन तेल में रखने से, यानी मिट्टी के तेल में, इसी को कहते हैं मिट्टी का तेल, केरोसिन तेल या मिट्टी का तेल, दूसरा नाम भी लिख देते हैं मिट्टी का तेल, इसी को कहते हैं मिट्टी का तेल। देखो फास्फोरस को मिट्टी के तेल में रखने पर परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? प्रश्न समझ में आया? फास्फोरस को मिट्टी के तेल में रखने पर परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? या यही पूछ सकता है, सोडियम पोटासियम किसी को भी इसमें से पानी में रखने पर परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो देखो ये दोनों में से केकरो में रखेगा, चाहे इसको रखेगा पानी में चाहे इसको रखेगा तेल में, तो परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि कौन सा परिवर्तन होगा? तो रासायनिक परिवर्तन होगा। तो एग्राम में रखेगा तो कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन होगा। एग्राम भी आएगा, यानी कि फास्फोरस को भी किरासन तेल में रख देंगे तो परिवर्तन हो जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, तो एकरा कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। अभी हड़बड़ी नहीं है, रासायनिक परिवर्तन अभी समझ, अभी अगर हम बहुत कुछ छुपल है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, लेकिन अब इसी को देखो, कहेगा कि फास्फोरस को ठंडा पानी में रखने पर, फास्फोरस को ठंडा पानी में रखने पर कौन परिवर्तन होगा? फास्फोरस को ठंडा पानी में रखने पर कौन परिवर्तन होगा? तो फास्फोरस को ठंडा पानी में रखा ही जाता है, इसलिए ओकरा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि फास्फोरस को रख ले जाता है किसके अंदर? पानी के अंदर। अब देखें ना, फिर कहेगा लिथियम सोडियम पोटासियम को किरासन तेल में रखने पर कैसा परिवर्तन होगा? तो एग्रो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि परिवर्तन होता तो एग्रो में रख लेने जाता, ठीक ना? तो एग्रो में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन चला नहीं होगा। लेकिन प्रश्न सुन, कहेगा कि लिथियम को पानी में रखने पर क्या होगा? तो लिथियम को पानी में रखने पर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। सोडियम को पानी में रखने पर चोटबा के आग लग, कौन कहता है आग नहीं लगता है पानी में? सोडियम ले जाके चोटबा के जे कहता नहीं लग रहा, अगर घर में एक बाल्टी पानी ले है तो सोडियम ज़्यादा योग नहीं है, इतना सोडियम ले जाके अगर दे फेंक दे घर में पानी में, तुरंत चोटबा ब्लास्ट हो जाएगा, पानी में आग लग जाएगा। तो कहता है पानी में आग नहीं लगेगा, सब में आग लगता है। कहता है ना जवानी उसे कहते हैं, जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, बदल दो हाथों की लकीर कहानी उसे कहते हैं। तो क्या कहता है कि पानिया में आग नहीं लगेगा? अरे चोटबा पानी में भी आग लगता है, वायु का उल्टा होता है। अरे युवा, तू जे चाह लेगा वो कर लेगा, ठीक ना? समझ गया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक ना? समझ गया है? चले अगर प्रिंट आउट कर, यानी कि स्क्रीन शॉट ले। अब कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये समझ में आ गया? अब देख यहाँ तक इसका स्क्रीन शॉट ले लिया है। इसके आगे अब देख परीक्षा कैसे पूछा गया।
परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन दागा गया इसको समझो। अगर मिटा देते हैं, सब क्वेश्चन जो पूछल है ना परीक्षा में वही हम तोरा सेम टू सेम दे रहे हैं, ठीक है ना। घबराना नहीं, खाली बस धैर्य रह के ज़्यादा नहीं, आधा घंटा तुमको वीडियो देखना है। देखो, जब सोडियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है तो कौन सा परिवर्तन होगा, कौन सा परिवर्तन होगा? देखो ऑप्शन, ये पहले प्रश्न लिख देते हैं। कितना पहले तो आंसर देने की कोशिश करना है। प्रश्न है, क्वेश्चन है, सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखने पर कौन सा अभिक्रिया होगा, कौन सा अभिक्रिया होगा? अब देख चला, कहता है सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर यानी कि उसमें रखने पर उसमें कौन सा अभिक्रिया होगा? ऑप्शन नंबर ए भौतिक परिवर्तन, बी नंबर रासायनिक परिवर्तन, सी नंबर में चला क्या कौन सी? दोनों, रासायनिक परिवर्तन सी नंबर में चला, सी नंबर में तो और है दोनों, और डी नंबर में कोई नहीं। बोल आंसर अब की होगा? अगर आंसर जो है ईमानदारी पूर्वक तो हमरा टाइप करके कमेंट बॉक्स में दे देना, ठीक ना। अगर आंसर तोरा हम कल बताएंगे, क्वेश्चन समझ गया है? आंसर तोरा अगर हम कल बताएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन बाबू रे 400 फीट गहरा है, सोच समझ के आंसर देना, ठीक ना। चलो यहाँ तक समझ गया होगा, उम्मीद करते हैं समझ गया होगा। अगला टॉपिक आता है, एक और प्रश्न है, देख, लोहे पर जंग लगता है तो देख लिख ही देते हैं। एग्जाम्पल दो, लोहे पर जंग लगता है। ऑप्शन नंबर ए, बड़ी एकदम टेरियल क्वेश्चन देखना। अभी थोड़ा हम फेरस ऑक्साइड, पहला की है फेरस ऑक्साइड भाई मेरे। बी नंबर में है फेरिक ऑक्साइड। देखो कितना एकदम घुमा दिया, फेरिक ऑक्साइड और सी नंबर में देखो, सी नंबर में तो और ऑप्शन है फेरस हाइड्रोक्साइड। फेरस हाइड्रोक्साइड और डी नंबर में चला है फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड एक तो आंसर हम बता देते हैं। लोहे पर जंग लगता है तो लोहे पर जो जंग लगता है वो कौन होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है। अगर बारे में आगे थोड़ा हम बताएंगे, ठीक ना, कि लोहे में जंग लगता है जो है, ये तो लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन है ना। लोहे में जंग लगना रासायनिक के भौतिक रे रासायनिक परिवर्तन थोड़ा बताएं। लोहे में जंग लग जाएगा तो फिर दोबारा चाहेंगे नया लोहा बनाने के लिए, बनने वाला नया, ठीक। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे हम लोग कल इसके बारे में पूरा लोहा के बारे में, लोहे में जंग लगता है क्या होता है, क्या मैटर होता है, सब इसके बारे में कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक थोड़ा समझ में आ गया होगा। और ये जो प्रश्नमा दिए हैं अगर आंसर तो भेज देना। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।